हेलो दोस्तों, मैं हरीश शंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की क्लास जो कि 11 मई 2020 की है। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि मेरे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य ने किया है युवा योगा योग योजना। क्लियर? तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है। योजना के लाभ के रूप में राज्य सरकार अपने कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये देगी। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक जमा किया जा सकता है। स्मार्टफोन को सकारात्मक तरीकों से छात्रों की मदद करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है ना? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया है। क्लियर? तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। चीन ने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। क्लियर है? क्या किया है? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट के अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप का चालक दल है और अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को कम स्थान की कक्षाओं तक ले जाने के लिए लॉन्चर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। रॉकेट का उत्थान 5 मई 2020 को दक्षिणी चीन के हैनान द्वीप पर बेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुआ। क्लियर? कहाँ से हुआ? ये हुआ हैनान द्वीप पर और बेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है इनका, ये चीन का, वहाँ से लॉन्च हुआ है ये। रॉकेट 176 फुट लंबा है और 53.7 मीटर था, मतलब 176 मीटर लंबा है फुट में, और मीटर बात किया तो 53.7 मीटर लंबा है। रॉकेट के सफल परीक्षण से देश अंतरिक्ष संगठन को मार्स ऑर्बिटल और रोवर मिशन के साथ आगे बढ़ने और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन परियोजनाओं के लिए मार्च प्रशस्त करने की अनुमति मिलती है। क्लियर है ना? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक विशेष वाहन विकसित किया है जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है, कौन सा राज्य है जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक विशेष वाहन विकसित किया है जिसका नाम क्या है? संजीवनी। क्लियर हुआ? इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जो विशेष वाहन विकसित किया गया है उसे संजीवनी के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग हेल्थ वर्कर्स द्वारा संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए किया जाएगा। छतरपुर जिले के रामनगर प्रशासन द्वारा वाहन डिजाइन की पहल की गई थी। वाहन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPI की आवश्यकताओं को समाप्त कर देगा और स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमले की घटनाओं से बचने में मदद करेगा। क्लियर हुआ? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आज का चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पूछा है विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 8 मई को। क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस
और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाता है। क्या मनाता है? क्रिसेंट आंदोलन के। यह दिन संगठन के स्वयंसेवकों के योगदान के लिए भी श्रद्धांजलि देता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में चुना गया है क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था। अब क्लियर हुआ क्यों मनाया जाता है? इस दिन हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था। हेनरी डुनांट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्लियर हुआ। यहाँ एक क्वेश्चन निकलता, सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो हेनरी डुनांट ने किया था। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी का संग्रह, अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन। क्लियर। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी का संग्रह, अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है। क्लियर। संकलन में कोविड-19 पर 200 भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने, व्यवसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी, भारत सरकार के कदम और उपाय के बारे में जानकारी है। इन जानकारी को ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार के लिए TS के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश भारत में कोयला निर्यातक हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। कौन करेगा? रूस। क्लियर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय इस्पात उद्योग की ज़रूरतमंदों को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा और रूस से कच्चे तेल के आयात पर वृद्धि करके ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करेगा। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का विषय द ड्राइंग ऑफ ए न्यू ईरा ऑफ थैलासेमिया, टाइम फॉर ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स है। क्लियर। यह सन 1904 के बाद से हर साल 8 मई को यह दिन मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1904 से 94 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर। थैलेसीमिया दिवस। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1904 में। और क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्न में से किसे PPI के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, INMAS। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान INMAS को क्या बोलते हैं? परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान। क्लियर। दिल्ली ने PPI के परीक्षण और प्रमाणन के साथ काम किया है। इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPI का परीक्षण किया है। PPI को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणन किया गया है और नैदानिक कोविड
स्थितियों में उपयोग किया जाना है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान पीपीई की कमी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण हेल्थ केयर कार्य बल की उपलब्धता और भलाई खतरे में है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और मनोबल को भी प्रभावित करता है। परीक्षण के लिए पीपीई के मानक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाते हैं। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। वहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने 3 वर्ष के लिए श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? किस सरकार ने किया है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। क्लियर हुआ? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश, यहाँ मिस्टेक से लिख गया है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास में 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। कानूनों के निलंबन से उन प्रवासियों की मदद करने की उम्मीद है जो राज्य लौट आए हैं। अध्यादेश में बंधुआ मजदूर अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और भुगतान मजदूरी अधिनियम की धारा 5 शामिल नहीं है। अध्यादेश व्यावसायिक कानून सुरक्षा, उद्योगों, विवादों, ट्रेड यूनियनों और अनुबंध श्रमिकों से संबंधित कानूनों को निलंबित करता है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के हेतु केयर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कॉयर के आवेदन के लिए विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कॉयर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख शैक्षिक संस्थान ने पहले कॉयर जियोटेक्सटाइल CGT पर भारत में कॉयर बोर्ड और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए शोधन अध्ययनों का सत्यापन किया था। संस्था ने नदी तटबंधों, ढलानों, खदान ढलान के स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के क्षरण को सफलतापूर्वक रोकने के लिए CGT के उपयोग की सिफारिश की। CGT को कम मात्रा वाले ग्रामीण सड़कों में सुदृढ़ीकरण सामग्री के साथ भी नियोजित किया जाता है। यहाँ शुद्धिकरण लिखना था, गलती से मिस्टेक हो गया। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक विशेष सूचना, आप लोगों को इस क्लास की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।